हिरण, मेरी माँ को हिरण का दिल खाना है, इसलिए तुम्हें उनके पास ले जा रहा हूँ। अरे हिरण बहन, तुम यहाँ अकेली बीच नदी में क्या कर रही हो? एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बहुत पुराना तालाब था। उस तालाब में एक मगरमच्छ रहती थी जिसका नाम सुंदरी था। साथ में उसका एक बेटा भी रहता था। एक दिन सुंदरी को हिरण की मांस खाने का मन किया। उसने अपने बेटे को बुलाया और उससे बोला, बेटा, मुझे हिरण का दिल खाने का मन कर रहा है। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए हिरण का दिल लाऊंगा। पर बेटा संभल के, अगर नदी में आकर हिरण बोले कि मैं अपना दिल घर भूल आई, तो समझना तुम्हें वो उल्लू बना रही है। अच्छा किया माँ, जो तुमने मुझे बता दिया। अब हिरण मुझसे चालाकी नहीं कर सकती। सुंदरी का बेटा मगरमच्छ धीरे धीरे नदी के किनारे चला जाता है और वहां पे चुपचाप बैठ जाता है। तभी वहां पे एक हिरण आती है। हिरण मगरमच्छ को उदास देखकर बोलती है, भैया तुम इतने उदास क्यों हो? क्या करूं बहन, मेरी माँ काफी बीमार है। अगर कोई उन्हें हरी घास खिला दे तो वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन तुम लोग तो जानवरों का मांस खाते हो, तुम्हारी माँ घास कैसे खा सकती है? हाँ बहन, पहले हम जानवरों का मांस खाते थे, लेकिन अब मेरी माँ और मैं दोनों जानवरों से प्रेम करने लगे हैं और घास खाकर ही जिंदा रहते हैं। तुम चिंता मत करो भैया, मैं तुम्हारी माँ के लिए हरी घास लाती हूँ। हिरण थोड़ी देर में जंगल से हरी घास ले आती है और मगरमच्छ से बोलती है, ये लो मगरमच्छ भैया, ये हरी घास लेकर जाओ और माँ को दे दो। हिरण बहन, अगर ये घास तुम अपने हाथों से खिलाओगी तो मेरी माँ बहुत खुश हो जाएगी। मगरमच्छ की बातों में आकर हिरण उसके पीठ पे बैठ जाती है और मगरमच्छ नदी के दूसरे तरफ जाने लगता है। बीच रास्ते में मगरमच्छ सोचने लगता है, अब ये हिरण मेरे चंगुल में फंस चुकी है, इसे सच्चाई बता ही देता हूँ। मूर्ख हिरण, मेरी माँ को हिरण का दिल खाना है, इसलिए तुम्हें उनके पास ले जा रहा हूँ। मगरमच्छ की बात सुनकर हिरण डर जाती है और मन ही मन सोचने लगती, अब क्या करूं? हिरण ने मगरमच्छ से बोला, तुम सच में कितने बेवकूफ हो। अगर तुम नदी के किनारे मुझे ले जाओगे तो मैं इतने तेजी से भागूंगी कि तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। ये तो सच बोल रही है, हिरण तो काफी तेज दौड़ते हैं। इसे यहीं इस पत्थर पे छोड़ के जाता हूँ और माँ को बुला लाता हूँ। मगरमच्छ हिरण को वहीं पत्थर पे छोड़ के अपनी माँ को बुलाने चल देता है। इधर हिरण सोचने लगती है, मैं क्या करूं? तभी एक विशाल कछुआ आता है। कछुआ लगभग 200 सालों से इसी तालाब में रहता था। कछुए ने हिरण से बोला, अरे हिरण बहन, तुम यहाँ अकेली बीच नदी में क्या कर रही हो? हिरण सारी बातें कछुआ को बताती है। कछुआ हिरण की बात सुनकर हिरण से बोलता है, तुम चिंता मत करो हिरण बहन, मेरे पीठ पे बैठ जाओ। हिरण कछुए के पीठ पे बैठ जाती है और तालाब के दूसरे तरफ जाने लगती है। किनारे पे पहुंचते ही हिरण कछुए को थैंक्स बोलती है। थैंक्स कछुआ भाई, आज तुम नहीं आते तो मैं नहीं बच पाती। इधर मगरमच्छ और उसकी माँ सुंदरी पत्थर के पास आते हैं। सुंदरी हिरण को किनारे पे देख के सब समझ जाती है और अपने बेटे मगरमच्छ से बोलती है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। अतः दोस्तों, हमें किसी पे बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस सुंदर कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।